Okay. मेरा नाम शिवानी है और जो घटना मैं आज आपको बताने जा रही हूँ वो ज़्यादा टाइम पुरानी नहीं है, बल्कि मेरे बर्थडे की है। हाँ, लोगों को अगर पूछो बर्थडे के बारे में तो वो खुशी खुशी बताते हैं। ऐसे ही मुझे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहुत मन था और मैंने भी बड़ी सी पार्टी रखी थी। मैंने अपने सारे दोस्तों को बुलाया था, लेकिन मुझे क्या पता था वो बर्थडे मेरा ऐसा जाएगा। उस बर्थडे के बारे में आज भी मैं सोचती हूँ तो सहम से जाती हूँ। आइए चलिए देखते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात मेरे बर्थडे के दिन, जो कि मैं आज भी सोच के डर से जाती हूँ। इश्मीत, रवि और मेरी बेस्टी रेणुका। बर्थडे से एक दिन पहले ही मैं हॉल में बैठी इन तीनों से बात करके फ्री हुई थी कि मेरे फ्लैट की डोरबेल बजी। रात के 9 बजे थे और इस टाइम वहाँ के सभी लोग अपने अपने रूम में होते थे। लगभग मेरी ही जितनी होगी। उसने मुझे बर्थडे विश किया। मैंने उसको पहले कभी सोसाइटी में नहीं देखा था। थैंक यू, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसको अंदर ले लिया। अंदर आइए ना। मैंने उसको हॉल में सोफे पर बिठाया और उससे बातें करने लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। आपको पहले कभी नहीं देखा। आप सोसाइटी में नई हो? जी, मैं कल ही शिफ्ट हुई हूँ और कल से आज शाम तक मैंने अपनी एज की किसी भी लड़की को इस सोसाइटी में नहीं देखा था। फिर आज शाम को जब आप गेट से अंदर घुस रही थी तब खिड़की से मैंने आपको देखा था। चलो अच्छा है, मैं भी यहाँ खुद को बहुत अकेला फील करती थी। अब नहीं करूँगी। आप जैसी प्यारी दोस्त जो मुझे मिल गई है। अब दोस्त बन ही चुके हैं तो आप नहीं चलेगा। मेरा नाम नताशा है और तुम्हारा? मेरा नाम रिया है। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वैसे एक बात बताओ। हाँ पूछो। आप कल ही शिफ्ट हुई हो और किस फ्लैट में हो ये भी मुझे नहीं पता, पर आपको मेरे फ्लैट और बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? जब तुम पार्किंग से आते हुए अपने दोस्तों से बातें कर रही थी तब मैंने सुना था। फिर हम दोनों ने काफी देर तक बातें की और फिर करीब 11 बजे वो मुझे गुड नाइट बोलकर चली गई। अगली रात 10 बजे के बाद मेरे तीनों दोस्त इश्मीत, रवि और रेणुका मेरे रूम में आए। तीनों के हाथ में मेरे लिए गिफ्ट थे। जब वो अंदर आए तो मेरे घर की डेकोरेशन देखकर शॉक्ड हो गए। क्या बात है रिया, अब ये मैंने अकेले ने नहीं की, इसमें मेरी हेल्प मेरी एक न्यू फ्रेंड नताशा ने की। नताशा? कौन नताशा? कैसे बनी तुम्हारी फ्रेंड वो? और है कहाँ वो तुम्हारी नई फ्रेंड? वो बस अभी अपने फ्लैट में गई है, आती ही होगी। तभी मेरे रूम का दरवाजा खुला और देखा तो नताशा बाहर खड़ी थी। ये लो, आ गई नताशा, कहते हुए मैं उसकी तरफ बढ़ी। नताशा मेरे कमरे के अंदर जब दाखिल हुई तो मेरे तीनों दोस्त उसको कुछ देर ऐसे घूरने लगे जैसे वो उसको जानते हो। ये तो बिल्कुल वही लग रही है। ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस कैसे आ सकती है? अरे क्या हुआ, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे? शायद मैं इन लोगों को पसंद नहीं आई, नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें देखकर हमको हमारी एक दोस्त की याद आ गई। रेणुका ने भी हल्का सा मुस्कुराकर जवाब दिया। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही दिखती थी। सच में? लगता है आप लोग उससे बहुत प्यार करते हो, इसलिए मुझे देखते ही आप लोग उसकी यादों में डूब गए। इतना सुनना था कि मेरे तीनों दोस्त एक दूसरे के मुंह को फिर से देखने लगे। अरे तुम लोग क्या बातें करने लगे? मेरी बर्थडे पार्टी में आए हो, लेट्स स्टार्ट द पार्टी। फिर हम लोग पार्टी एंजॉय करने लगे। मैंने सबको सॉफ्ट ड्रिंक सर्व की और ऑनलाइन पिज्जा, बर्गर और थोड़ा फास्ट फूड जो मंगवाया था उसे खा तक मुझे नताशा थोड़ी अजीब लगी क्योंकि उसने न कुछ खाया था। ये कहकर टाल दिया था कि वो फास्ट फूड नहीं खाती और अब वो हमारे साथ डांस भी नहीं कर रही थी। उसके सलवार कमीज सूट के पहनावे को देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि शायद उसको डांस वगैरह नहीं आता होगा। इसलिए मैंने भी ज्यादा फोर्स नहीं किया। अब 12 बजने वाले थे और मैं केक काटने के लिए तैयार थी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Riya, happy birthday to you। कमरे में सभी की आवाज गूंजने लगी। सभी बहुत ज्यादा खुश थे। रेणुका ने जब अपने हाथ में सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लिया तो उसे
उसमें ड्रिंक की जगह लाल रंग का खून नजर आया। उसे स्मेल भी आई और उसने चिल्लाते हुए डर कर अपना ग्लास जमीन पर फेंक दिया। हम सभी शॉक्ड हो गए, सिर्फ नताशा को छोड़कर। वो नॉर्मल ही रिएक्ट कर रही थी। क्या हुआ रेणुका? नताशा ने पूछा। रेणुका बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने कहा, इसमें 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 खून था। खून खून। हम सब उसकी बात सुनकर थोड़ा शॉक्ड भी हुए और थोड़ा हंसी भी आ रही थी। खून कैसे हो सकता है? ये तुम कैसा मजाक कर रही हो रेणु? कहते हुए मैंने उसको जमीन पर। ब्लू कब होने लगा? मेरी बात सुनकर उसने दोबारा जमीन पर पड़ी ड्रिंक को देखा। अब उसे वो भी ब्लू ही दिखाई पड़ रही थी। पर उस वक्त तो ये। उसने हकलाते हुए आधी अधूरी बात कही। उसी टाइम अचानक से कमरे की इलेक्ट्रिसिटी चली गई और कमरे में बिल्कुल अंधेरा हो गया। अरे ये क्या हुआ? मैंने कहा, मैं भी चेक करवाती हूँ। कहकर मैं मेरा मोबाइल देखने लगी। रेणुका को महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसकी सांस गले में अटक कर रह गई। वो अचानक से पीछे मुड़ी और जैसे ही पीछे मुड़ी उसको लगा कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। अब वो गले से आवाज भी नहीं निकाल सकती थी। कोई उसको पूरी ताकत से वहां से घसीट कर कहीं ले जा रहा था। उसको महसूस हुआ कि वो एक चौखट से होती हुई दूसरे कमरे में ले जाई जा चुकी है। फिर उस कमरे की लाइट्स खुल गई। उसने देखा उसके सामने नताशा खड़ी है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था और वो एक गीत गुनगुना रही थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ही डरावने स्वर में उसने कहा। फिर उसने एक झटके के साथ अपना सर आई। वो उसे दूर भागने की कोशिश में दरवाजे पर गई और लॉक खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन अभी दरवाजा खुल नहीं रहा था। बहुत डर लग रहा है अपनी मौत को सामने देखकर। नताशा ने शैतानी अंदाज में हंसते हुए कहा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। रेणुका रोते हुए उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं भी ऐसे ही चिल्लाई थी तुम्हारे सामने, मैं भी इसी तरह डरी हुई थी, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक ना सुनी, मेरा मजाक बनाया। याद आया तुम्हें? नताशा ने कहा। ये सुनकर रेणुका की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हुए होठों से कहा, छाया, छाया तुम? हाँ, मैं छाया हूँ। छाया, छाया मुझे माफ कर दो। हमने बस तुम्हारे साथ एक प्रैंक खेला था। हमें नहीं पता था कि तुम। मुझे अपनी फ्लैट से बाहर जाने का रास्ता अभी तक नहीं मिला था। पता नहीं उस दिन अंधेरे में दरवाजा कहाँ गायब हो गया था। जब लाइट्स खुली तो मैंने देखा कि नताशा और रेणुका वहां से गायब है। रवि और इश्मित भी इधर उधर देखकर बोले, ये दोनों कहाँ चली गई? फिर आराम से मेरे कमरे का दरवाजा खुला और मेरे रूम से नताशा आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए हमारी तरफ आने लगी। उसके खुले बाल और लाल आंखें देखकर हम तीनों बहुत डर गए थे। उसके हाथ में वही चाकू था जिससे उसने रेणुका को मार गिराया था, लेकिन हमें अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। नताशा, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने डरते डरते पूछा। नताशा नहीं, छाया। ये सुनते ही रवि और इश्मीत दोनों बहुत ज्यादा डर गए और चीख पड़े, छाया? ये कैसे हो सकता है? तुम तो मर गई थी। हाँ, मैं मर चुकी हूँ तुम लोगों की वजह से, और अब मैं अपना बदला लेने वापस आई हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday.
को अपनी तरफ बढ़ता देख रवि और इश्मित दोनों दरवाजे की तरफ भागे और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन टाइम पर दरवाजा नहीं खुल रहा था। छाया की आत्मा वही गाना गुनगुनाती उनकी तरफ बढ़ रही थी। इश्मित तो अब तक उस तरफ से भागकर दूसरे कमरे की तरफ चला गया, लेकिन रवि अब भी कोशिश कर रहा था दरवाजा खोलने की। छाया की आत्मा ने उसका गला पकड़ लिया और इतना कहकर उसने रवि के पेट में चाकू मार दिया। रवि चिल्लाता हुआ वहीं जमीन पर दरवाजे के सहारे सरकता हुआ गिर पड़ा। ये मंजर देखकर मेरी तो चीख ही निकल गई। मैं भी खुद को छिपाने की कोशिश करने लगी, लेकिन छाया की आत्मा मेरी तरफ नहीं बल्कि इश्मित की तरफ बढ़ रही थी, जो कि मेरे कमरे में छिपा बैठा था। मैं डर के मारे पीछे ही रही और छाया कमरे के दरवाजे पर पहुंची। इश्मित ने दरवाजा बंद कर रखा था, लेकिन छाया के एक इशारे से दरवाजा खुल गया और जैसे ही छाया अंदर दाखिल हुई, इश्मित की चीख निकलने लगी। मुझे माफ कर दो छाया, वो तो रवि की पार्टी थी। सब कुछ उसने प्लान किया था। नहीं, उसका तुमने पूरा साथ दिया था। मेरी मौत की वजह तुम भी हो, सजा तुमको भी मिलनी चाहिए। मैं वैसे तो बहुत बुरी तरह डरी हुई थी, लेकिन मैंने जब ये बात नोटिस की कि छाया ने मुझे कुछ नहीं कहा है और मेरे दोस्तों को ही मार रही है, तो मैंने उससे बात करने की हिम्मत जुटाई। मेरे मन में जो सवाल उठ रहे थे उनके भी जवाब मुझको चाहिए थे। मैं हिचकिचाते हुए कमरे में दाखिल हुई। वो इश्मित के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। छाया, मेरे दोस्तों को तुम क्यों मार रही हो? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? मेरी आवाज सुनकर वो रुक गई और पीछे मेरी तरफ पलटी। सुनना चाहते हो अपने दोस्तों की करतूत? तो सुनो। ये बात 2 साल पहले की है। कॉलेज में मेरा पहला दिन था और मैं बहुत डरी हुई थी कि सीनियर्स मेरी रैगिंग करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक लड़का मेरी रैगिंग करने के लिए मुझे टास्क देने वाला था, लेकिन उसी टाइम रवि वहां पर आया और उसको मुझे कोई भी टास्क देने से रोक दिया। मैं खुश हो गई कि यहाँ के सीनियर्स कितने अच्छे हैं। रवि ने मुझे रेणुका और इश्मित से मिलवाया और ये तीनों मेरे बेस्ट फ्रेंड बन गए। एक दिन रवि ने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट किया और कहा कि फैंसी ड्रेस पार्टी होने वाली है। मैं एक छोटे शहर की सीधी सादी लड़की, मुझे फैंसी ड्रेस के बारे में कुछ पता नहीं था। इन तीनों ने मुझे कहा कि तुम्हारी ड्रेस का इंतजाम हम कर देंगे, बस तुम पार्टी में आ जाना। फिर बर्थडे वाले दिन रेणुका मुझे रवि के रूम में ले गई और तैयार करने लगी। उस कमरे में आईना नहीं था और मुझे पता नहीं था कि तुमको एक खूबसूरत विच का मेकअप दे रही हूँ। मैं पागल लड़की सोचने लगी शायद फैंसी ड्रेस पार्टी में सब ऐसे ही कुछ न कुछ बनकर आते होंगे। ड्रेस पहनने के बाद इश्मित और रवि मेरे कमरे में आए और तीनों मिलकर मुझे तैयार करने लगे। उसके बाद जब ये मुझे कमरे से निकाल कर पार्टी में ले गए तो सभी मुझको देखकर हंसने लगे। फिर ये तीनों भी उनका साथ देने लगे। वहां कोई फैंसी ड्रेस पार्टी नहीं थी, सबने नॉर्मल पार्टी वेयर पहने थे और उनके सामने मैं चुड़ैल के रूप में खड़ी थी। तब मुझे पता चला कि इन लोगों ने मुझे खूबसूरत नहीं बल्कि एक बदसूरत चुड़ैल का मेकअप दिया था। सबने मेरा खूब मजाक बनाया। मैं वहां से जाना चाहती थी, मगर इन लोगों ने मुझे जाने नहीं दिया और मेरा हर तरह से मजाक बनाकर मेरी खूब इंसल्ट की। काफी देर बाद जब मैं रोने लगी तो रवि और इश्मित ने मुझे सॉरी बोला और वॉशरूम की तरफ मुझे ले गए। इन्होंने वॉशरूम के अंदर बंद करके दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। मेरा मेकअप उतारने के बाद मैं खूब देर तक चिल्लाती रही, दरवाजा खोलने के लिए कहने लगी, मगर इन्होंने एक ना सुनी और बाहर खड़े हंसते रहे। जब दरवाजा खुला तो चारों तरफ अंधेरा था, ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। सिर्फ एक लाइट बल्ब जला और मैंने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक डरावनी लड़की मेरे सामने खड़ी है।
उससे डर कर मैं उसी हॉल में इधर उधर भाग रही थी, खुद को पागलों की तरह महसूस कर रही थी। बहुत देर बाद जब मैं फूट फूट कर रोने लगी तो कमरे की लाइट्स ऑन हुई और रवि और अश्मित काफी सारे अपने मेहमानों के साथ हॉल में दाखिल हुए। जो मेरे साथ कमरे में हो रहा था वो सब लोग बाहर पार्टी में देख रहे थे, क्योंकि हॉल में कैमरे लगे हुए थे। अब मेरे सब्र के इम्तिहान की हद हो चुकी थी। सब लोगों को हंसता हुआ छोड़कर मैं वहां से उसी हॉल में भाग निकली। घर आकर मुझे डर लग रहा था, ये सोच सोच कर कि कल कॉलेज में मेरा कितना मजाक बनाया जाएगा। मेरा पढ़ लिख कर लॉयर बनने का सपना था, लेकिन अब मैं हॉस्टल वालों को अपनी बदनामी का डर था और इन लोगों को जेल जाने का। इन्होंने साथ मिलकर मेरी डेड बॉडी को वहीं हॉस्टल के गार्डन में गाड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इन लोगों ने एक नोटिस मेरे रूम में छोड़ दिया जिसमें लिखा कि मैं अपने एक बॉयफ्रेंड के साथ ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। उसके बाद से आज तक मेरे पेरेंट्स मुझसे मिलने के लिए तड़प रहे हैं, मुझे ढूंढते फिर रहे हैं और ये लोग अपनी जिंदगी के मजे लिए जा रहे हैं। इतना कहकर छाया चुप हो गई और उसने अपनी तेज चमकती लाल आंखों से इश्मित की तरफ देखा। इश्मित चिल्लाया। वो उसको मारने ही वाली थी कि तभी मैंने कहा, रुको छाया, मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ और तुम इसको मारकर अपना बदला भी ले लोगी, लेकिन जो तुम्हारे साथ हुआ है उसका पता दुनिया वालों को कैसे पता लगेगा? तुम्हारे माँ बाप को कैसे पता चलेगा? वो जिंदगी भर तुमको ढूंढते रहेंगे। अगर तुम चाहती हो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो तो तुम्हारा साथ मैं दूंगी, इसको सजा मैं दिलवाऊंगी। मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तुम इसकी दोस्त हो, क्यों दोगी तुम मेरा साथ? क्योंकि दोबारा फिर कोई तुम्हारी तरह अपने सपने को पूरा करने से पहले सुसाइड न कर ले। ये सुनकर छाया की आत्मा ने कुछ देर मेरी तरफ देखा, फिर बोली, जिस तरह इसने मेरा तमाशा बनवाया था उसी तरह इसका भी बनेगा। इस पर भी लोग हंसेंगे। इसने मुझे चुड़ैल बनाया था और अब ये अपने आप अपने हाथों से खुद को जोकर बनाएगा। हाँ, तुम जो बोलोगी मैं करूंगा, जैसा बोलोगी मैं वैसा कहूंगा, लेकिन मुझे मत मारो। फिर छाया के कहने पर मैंने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन की, जिसमें बेड पर मेकअप के साथ बैठा इश्मित, उसकी आंखों में आंसू और दिल में डर था कि कहीं छाया अपने हाथों से खुद का तमाशा बना रहा था। जब वो पूरा जोकर बन गया तो छाया ने उससे कहा कि जो भी तूने मेरे साथ किया सब इस रिकॉर्डिंग में बयान कर और कबूल कर कि मेरी मौत के पीछे किस किस का हाथ है। फिर इश्मित ने कहना शुरू किया, मैंने और मेरे दोनों दोस्त रेणुका और रवि ने मिलकर हमारी एक जूनियर स्टूडेंट छाया की इतनी बुरी तरह रैगिंग की थी कि उसने सुसाइड कर लिया था। अब छाया की आत्मा मेरे उन दोनों दोस्तों को मार चुकी है और अब वो मुझे भी मारने वाली थी, लेकिन मैं अपना गुनाह कबूल करने के लिए राजी हो गया, इसलिए उसने अभी तक मुझे नहीं मारा। सुसाइड करने के बाद हॉस्टल के कुछ लोगों के साथ मिलकर हमने उसकी लाश गार्डन में छिपा दी थी। मैं, बाकी के बच्चे और हॉस्टल का स्टाफ सजा के हकदार है। मैं भी इस वीडियो के साथ खुद पुलिस स्टेशन जाकर खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैंने देर ना करते हुए उस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर कर दिया और छाया को दिखा दी। इससे पहले ही उसकी आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी। इसके बाद मैंने इश्मित को पुलिस स्टेशन चलकर अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहा, तो उसने फौरन ही हाँ कह दी, क्योंकि उसको डर था कि छाया की आत्मा इस बार उसे नहीं छोड़ेगी। अगले ही दिन छाया के सारे गुनाहगार पुलिस की हिरासत में थे। उनको कोर्ट में पेश किया गया और सबको सजा सुना दी गई। उसके पेरेंट्स को भी पुलिस के थ्रू सब कुछ पता चल चुका था। इश्मित लॉकअप में था। रात के करीब 12 बजे थे। इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.